नदी के करीब एक झोंपड़ी में बूढ़ी चिड़िया माँ रहा करती थी। वो नदी से पानी भर के घर घर पहुँचाती और मिलने वाले पैसों से अपना पेट भरती। बूढ़ी चिड़िया माँ पानी भरती है और तोते के घर देने के लिए चली जाती है। मिठू, मिठू बेटा, अरे ओ मिठू बेटा, पानी ले लो। मिठू तोता दरवाजा खोलता है। माँ जी, आ गई आप? माँ जी, अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, अब पानी तो जरा कम ही लाया करें, पड़ा पड़ा बर्फ बन जाता है। ठीक है बेटा, आइंदा थोड़ा कम पानी लाया करूँगी। अब जल्दी से पैसे ले आओ, मुझे अगले घर भी जाना है। जी माँ जी, मैं अभी लाया। तोता पानी लेकर अपने घर जाता है और पैसे लाकर बूढ़ी चिड़िया को दे देता है। मिठू जी, आप पानी कम लिया करें, और हाँ, याद रखना, पानी कम लेना है तो पैसे भी कम ही देने हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो हरियाली? माँ चिड़िया बहुत कमजोर और बूढ़ी हैं, बड़ी मुश्किल से पानी भर कर लाती हैं, हमें उनका ख्याल करना चाहिए। हाँ हाँ, एक आप ही रह गए हैं ख्याल करने के लिए, मैं बता रही हूँ। आइंदा मैं बस पूरे पूरे पैसे दूंगी, बड़ी मेहनत से कमाते हैं हम पैसे। रानो, अरे ओ रानो बेटी, पानी ले लो। माँ जी, आप अंदर आ जाएं। नहीं चिड़िया बेटी, तुम्हारा पति गुस्सा करेगा, वैसे भी मुझे जाना है और घरों में भी पानी देना है। माँ जी, आप कुछ खा लें फिर चली जाइएगा, मुझे पता है आपने कुछ भी नहीं खाया होगा। आप मेरे साथ आए। रानो चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसे रोटी खाने के लिए देती है। माँ जी, ले ये टोपी भी आप रख लें, इतनी सर्दी में आप बीमार हो जाएंगी। जीती रहो रानो बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, एक तुम ही हो जिसे मेरा इतना ख्याल है। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी चिड़िया माँ वहाँ से चली जाती है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन सेठ कालू कौवा अपने नौकर से कहता है, नदी के पास जिस बूढ़ी माँ चिड़िया की झोंपड़ी है, जाओ और जाकर उसे बुला कर लाओ। जी मालिक। कालू कौवे का नौकर बूढ़ी चिड़िया माँ की झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर बूढ़ी चिड़िया माँ को आवाज देता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या काम है मुझसे? आपको कालू सेठ ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। मुझे क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? मुझे कुछ नहीं मालूम, वो तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। बूढ़ी चिड़िया माँ कालू कौवे के नौकर के साथ चली जाती है। जी कालू सेठ जी, क्या बात है? जिस जगह पर तुम्हारी झोंपड़ी है उस जगह की मुझे ज़रूरत है, और वैसे भी मैं जानता हूँ वो जगह तुम्हारी नहीं है, मैं वहाँ फैक्ट्री बनाऊंगा, इसलिए तुम वो झोंपड़ी छोड़कर चली जाओ। मगर मैंने वो झोंपड़ी बहुत मुश्किल से बनाई है, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ पर रहम करो प्लीज, ऐसा मत करो। बूढ़ी चिड़िया बहुत विनती करती है, मगर कालू कौवा सेठ बूढ़ी चिड़िया माँ की एक नहीं सुनता। बूढ़ी चिड़िया उदास मन के साथ वापस चली जाती है। 2 दिन बाद कालू सेठ के नौकर वहाँ जाते हैं और बूढ़ी चिड़िया माँ की झोंपड़ी को तोड़ने लगते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ तो खौफ करो। मैं बूढ़ी जान इस सर्दी की रात में कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी? ऐसा मत करो। लेकिन वो सब मिलकर झोंपड़ी तोड़ देते हैं। ये अपना चूल्हा और ये हंडिया उठाकर चली जाओ यहाँ से, वरना ये ना हो तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए। बूढ़ी चिड़िया रोने लगती है। यूं ही रात हो जाती है और आसमान से बर्फ गिरने लगती है। बूढ़ी चिड़िया माँ ठंड की वजह से कांप रही थी। बूढ़ी चिड़िया माँ बेहोश हो जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया वहाँ से गुजरती है तो बूढ़ी चिड़िया माँ को देखकर परेशान हो जाती है। माँ जी उठे उठे माँ जी। शोर सुनकर कुछ और पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ को अपने घर ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर माँ चिड़िया को दवा देती है। ना जाने इस बेचारी बूढ़ी चिड़िया माँ के साथ क्या हुआ है। ये तो इनके होश में आने के बाद ही पता चले। कुछ देर बाद बूढ़ी चिड़िया माँ को होश आ जाता है। वो पक्षियों को सारी बात बताती है। अगर वो अमीर है, सेठ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ भी करता फिरे, हम छोड़ेंगे नहीं उस सेठ को।
सब पक्षी डंडे उठाकर कालू कौवे के घर जाते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। हल्लू, राकू, कहाँ मर के हो? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। आइंदा किसी मसलों पर जुल्म करने से पहले सोचना। दुष्ट कालू कौवे। ऐसे सब पक्षी मिलकर कालू कौवे की खूब धुलाई करते हैं और उसे सबक सिखाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सुंदरपुर एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था जहाँ सभी पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल में एक खूबसूरत बाग भी था। उस बाग में हर तरह के फल लगते थे। गुड़िया और कुकू, चलो बच्चों बाग से फल लेकर आते हैं। गुड़िया और कुकू जल्दी से अपनी अपनी टोकरियाँ उठा लेते हैं और अपनी मम्मा के साथ फल लेने चले जाते हैं। मिठू तोता भी अपने बेटे के साथ फल लेने जा रहा था। वो सब बाग में पहुंच जाते हैं। रानो बहन, अमरूद भी बहुत मीठे हो गए हैं, आज वो भी ले जाना। तोते भैया, गुड़िया और कुकू अमरूद ज़्यादा शौक से नहीं खाते, इसलिए मैं इनके लिए सेब और आम ही लेकर जाती हूँ। मुझे तो अमरूदों से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तोता और रानो चिड़िया हंसने लगते हैं। बच्चे फल तोड़ तोड़ कर टोकरी में डाल रहे थे। आम, मीठा आम, ये कितना स्वादिष्ट है। गोरी कौवी और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। रानो बहन, कुछ पौधे पानी की कमी की वजह से सूख रहे हैं, हमें इन्हें पानी देना चाहिए। हाँ गोरी बहन, मैं भी यही सोच रही थी। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। सब पक्षी मिलकर उन पेड़ों का ख्याल रखते। फिर वो सब पानी लाकर पेड़ों को डालते हैं। चलो बच्चों, अब घर चलते हैं। मम्मा, बस थोड़ी देर और झूले लेने देना प्लीज। गुड़िया कुकू, बस बहुत हो गया, चलो अब घर चलें। फिर सब पक्षी अपने अपने फल लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उनका जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा था। एक दिन एक चील उड़ती हुई उनके बाग में आ जाती है। फलों और फूलों से भरा हुआ बाग और साथ में नदी भी है। वाह, ये तो बहुत सुंदर जगह है। इस बाग पर तो मेरा दिल आ गया है। अब यहाँ मैं रहूंगी, मेरा राज होगा यहाँ। मुझे अपनी बहन और माँ को भी यहाँ ले आना चाहिए, वो भी ताज़ा ताज़ा फल खाकर सेहतमंद हो जाएंगी। चील उड़ती है और अपने घर जाती है। माँ, मैंने एक सुंदर और फलों से भरा हुआ बाग ढूंढा है, चलो हम सब वहाँ जाते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ये घर छोड़कर मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। वैसे भी ये फल मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं तो सिर्फ मांस ही खाऊंगी। माँ, अगर वहाँ बहुत सारे फल हैं तो इसका मतलब है वहाँ छोटे पक्षी भी आते होंगे वो फल खाने। तो बस वो फल खाने आएंगे और हम उन्हें खा जाएंगे। हाँ माँ, फल भी और मांस भी, घर का क्या है, घर तो हम वहाँ भी बना ही लेंगे। कह तो तुम ठीक रही हो, तो फिर देर किस बात की, चलो सब अपना अपना घोंसला उठाओ, हम आज ही वहाँ जाएंगे। वो चीलें अपना अपना घोंसला उठाती हैं और उस फलों वाले बाग में पहुँच जाती हैं। छोटी, ये बाग तो सच में बहुत सुंदर है, मांस ढूंढने की भी चिंता नहीं होगी, मांस खुद चलकर हमारे पास आ जाएगा। वो सारी चीलें हंसने लगती हैं। शाम हो जाती है मगर उस बाग में कोई भी पक्षी नहीं जाता, क्योंकि पक्षी तो अपने 2 दिन का भोजन पहले ही ले गए थे। भूख से मेरा बुरा हाल हो गया है, यहाँ तो कोई पक्षी नहीं आया। माँ, आप चिंता ना करें, मैं एक चक्कर जंगल का लगा कर आती हूँ, देखती हूँ यहाँ कोई पक्षी है भी या नहीं। बड़ी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों चील बहनें जंगल की तरफ उड़ती हैं। उनकी आवाज से जंगल में खौफ फैल जाता है। चील, चील, ये चील की आवाज है। मिठू जी, वो देखें खिड़की से, एक नहीं 2 चीलें हैं। जल्दी से खिड़कियां बंद कर दो, जल्दी करो। वो अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। मम्मा, चील, ये चील की आवाज है। मैं जाकर देखता हूँ।
बैठ जाओ चुप करके, बिल्कुल खामोश हो जाओ। मम्मा, मैं नहीं डरता किसी चील वील से, मैं बहुत बहादुर हूँ। कुकू बेटा, बहादुर होना अच्छी बात है, मगर बेवकूफ़ होना उतनी ही बुरी बात है। कुकू अपनी मम्मा का मुंह देखता है और चुपचाप अपने घोंसले में लेट जाता है। मैं बेवकूफ़ हूँ, मगर कैसे? रानू चिड़िया मन ही मन सोचती है। चीलें हमारे जंगल में, और वो भी दो दो, यकीनन कोई बड़ा खतरा है, मुझे कुछ करना होगा। चीलें आकर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। देख रही हो ना ये घोंसले, ये सब हमारा एक एक करके शिकार बनेंगे। बड़ी, चलो उस घोंसले से चिड़िया के बच्चे उठाकर ले जाते हैं, रात का भोजन तो हो ही जाएगा। नहीं, अगर हमने उन्हें ऐसे उठाया तो सारे पक्षी सावधान हो जाएंगे, ये खुद आएंगे हमारे पास। वो चीलें वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह सभी पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि किसी पक्षी की जान चली जाए। हम अपने जंगल के मासूम पक्षियों को उन चीलों की नज़र नहीं होने देंगे। मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, जिसे चीलें भाग जाएंगी और दोबारा लौट कर कभी नहीं आएंगी। बताओ बताओ गौरी, क्या प्लान है तुम्हारा? गौरी कभी सबको अपना प्लान बताती है। सब पक्षियों को गौरी का प्लान बहुत पसंद आता है। मेरे घर में लकड़ियां हैं, लकड़ियां हम वहां से ले लेंगे। चलो फिर चलते हैं। नहीं, हम रात को जाएंगे जब चीलें सो जाएंगी। वो तो ठीक है, मगर हमें निगरानी करनी होगी, कोई भी पक्षी उस तरफ ना जाए। सबकी जान कीमती है, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ रानो बहन, आप ठीक कह रही हैं। फिर वह सारा दिन निगरानी करते हैं और पक्षियों को बाग जाने से मना करते हैं। रात हो जाती है, सब पक्षी लकड़ियों को आग लगाकर चीलों के घोंसले के पास चले जाते हैं और उनकी पूंछों को आग लगा देते हैं। हाय रे, मेरी पूंछ! सब चीलें रोती हुई वहाँ से भाग जाती हैं। वो वापस उसी जगह भाग जाती हैं जहाँ से वो आई थीं। आग, आग, मेरी पूंछ की आग बुझाओ। माँ चील अपनी बेटी चील की खूब धुलाई करती है। कहा था मैंने मत जाओ, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। माँ चील जूते से चीलों की खूब धुलाई करती है। अब जंगल फिर से आज़ाद था और पहले की तरह पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।